सीबीआई अपना काम कर रहा है, आय से अधिक संपत्ति रखे है। अभी 3 स्टेट में भाजपा का सरकार बन गया है, भाजपा और भाजपा के सहयोगी का सरकार बन गया है नॉर्थ ईस्ट में, फिर भी उन लोग को आँख नहीं खुलता है। 28 साल की उम्र में 28 एसेट की मालिक बन गया है तेजस्वी। कहाँ से मिल गया इतना कम उम्र में इतना संपत्ति का मालिक? 400 पार करेंगे हम लोग, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सरकार बनाएंगे। आप लोगों की आज बीजेपी नहीं रहता तो नीतीश का नाम नहीं रहता, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनते। कम सीट आने के बाद भी हम उनको मुख्यमंत्री बनाए हैं। नीतीश को ये सब बात बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, तथ्यहीन बात बोलते हैं वो लोग। कुछ भी होता है भाजपा पर आरोप लगाते हैं। वो जेल कहे गए, आज़ादी की लड़ाई में गए हैं। लालू जी को ये बुझना चाहिए, ट्वीट करते हैं उन पर जो केस हुआ था चारा घोटाला के, वो भाजपा के सरकार में नहीं हुआ था। ये तो सीबीआई, ईडी, ये सब भारत सरकार के स्वतंत्र एजेंसी है। भाजपा आज तक राजद के साथ न गया है न जाएंगे, और नीतीश के लिए भी भाजपा का गेट बंद हो गया है। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। सीबीआई के द्वारा लालू यादव के आवास पर छापा मारा जाता है, जिसके बाद लालू यादव का एक ट्वीट आता है जिसमें वो बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ट्वीट में ये लिखते हैं कि बीजेपी यानी भाजपा जो ईडी है वो जा करके उनकी पुत्रवधू, उनके नातिन नातियों के साथ 15 घंटे तक बिठा करके और पूछताछ करते हैं, जिसके बाद उनकी बहू राजश्री जो है वो बेहोश होकर के हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती हैं। सर, क्या देखना चाहेंगे? एक तरफ सीबीआई जो है वो पूछताछ के लिए जाती है और ईडी छापा मारती है और वहाँ पे उनकी बहू को बिठा करके 12 घंटे पूछताछ किया जाता है, बेहोश हो जाती है। देखिए, सीबीआई जो है वो भारत का स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना जांच काम करेगी ही। लालू जी को ये बुझना चाहिए, ट्वीट करते हैं उन पर जो केस हुआ था चारा घोटाला के, वो भाजपा के सरकार में नहीं हुआ था, देवगौड़ा और कांग्रेस के सरकार में हुआ था। इसीलिए लालू जी को बेचैन होने की बात नहीं है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जेल कहे गए, आज़ादी की लड़ाई में गए हैं, ये चारे घोटाला में न जेल गए हैं वो। तो सीबीआई अपना काम कर रहा है, आय से अधिक संपत्ति रखे है। 28 साल की उम्र में 28 एसेट की मालिक बन गया है तेजस्वी। कहाँ से मिल गया इतना कम उम्र में इतना संपत्ति का मालिक? सीबीआई भारत सरकार का स्वतंत्र कंपनी है, वो अपना काम कर रहा है। तो जिस तरह से मतलब उनकी बहू बेहोश हो गई पूछताछ के बाद 12 घंटे सीबीआई, और लगातार बोला जा रहा है कि भाजपा जो है वो केस को रीओपन करवा रही है, रीओपन का काम आप लोगों ने करवाया। ऐसा नहीं है। ये देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, उस समय केस हुआ। कांग्रेस के रीजन में जब थे वो पी नरसिम्हा, उस समय से चल रहा है केस। भाजपा के सरकार में उस पर नहीं केस हुआ है। ये तो सीबीआई, ईडी, ये सब भारत सरकार के स्वतंत्र एजेंसी है। कह रहे हैं कि आप लोगों ने कह रहे हैं कि खरीद लिया आप लोगों ने। ऐसा कहीं होता है क्या? ये गलत बोलते हैं, भ्रामक बोलते हैं, जनता को उल्लू बना रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो आगे वाला चुनाव है 2024 में, आगामी चुनाव लोकसभा चुनाव है, उस पर इसका असर देखने को पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। आगे वाला लोकसभा चुनाव में 330 सीट था 2019 में, इस बार 400 पार करेंगे हम लोग, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सरकार बनाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जनता जो है वो लालू यादव के साथ है और अब लालू यादव भी स्वस्थ हो रहे हैं धीरे धीरे, और कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे बिहार की राजनीति में, फिर से एक बार अपना तहलका दिखाएंगे। आपको मैं कुछ पीछे ले जाना चाहता हूँ। 3 उपचुनाव हुआ बिहार में, 2 उपचुनाव भाजपा जीता। अभी 3 स्टेट में भाजपा का सरकार बन गया है, भाजपा और भाजपा के सहयोगी का सरकार बन गया नॉर्थ ईस्ट में, फिर भी उन लोग को आँख नहीं खुलता है। बोलने के लिए कुछ बोल ले, सरकार मेरा ही बनेगा 24 में। कह रहे हैं कि जो तमिलनाडु वाला भी घटना हुआ, जो सीबीआई वाला घटना हुआ, तमिलनाडु वाला जो वीडियो था, वो आप लोगों ने ऐसे मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि आपके आदमियों ने ऐसा भ्रम फैलाया। उन्होंने लगातार ये आरोप लगाया था कि भाजपाओं द्वारा जो है वो आरोप इस तरह से फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, ताकि मजदूर जो है वो उनके बीच दहशत का माहौल बने और छोड़ के भाग जाए वहाँ से। तथ्यहीन बात बोलते हैं वो लोग। कुछ भी होता है भाजपा पर आरोप लगाते हैं। अरे भाजपा को क्या लेना देना है इससे? मजदूर जो सरकार जांच करे कौन भ्रामक फैलाया है, ये गलत आरोप है उनका। वो पहले अपनी सही जांच, और दूध का दूध सीबीआई जांच कर रहा है। लालू यादव पर गलत आरोप है कि सही आरोप है, वो जांच का विषय है, जांच होगा, सही आगे पीछे सही
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो 2 बार है उनको क्लीन चिट मिल चुका है सीबीआई की तरफ से, तो क्या लगता है इस बार भी यही होगा या फिर कुछ कार्रवाई निकल के आएगी? ये तो सीबीआई की जांच की विषय है, ये हम कैसे बता सकते हैं। पिछले 2 बार में क्यों नहीं हुआ? पिछले 2 बार भी तो सीबीआई जांच की, उन्होंने कहा कि पिछले 2 बार में जब नहीं हुआ तो इस बार कैसे होगा? इस बार जो है बीजेपी फंसाने के लिए ये सब कर रही है। कुछ नहीं, लालू यादव रिहाई नहीं हुए हैं। वो रिहाई अभी तक नहीं, उन पर केस चलिए रहा है। वो गलत बात बोल रहा है। जांच का विषय है, स्वतंत्र एजेंसी है सीबीआई, ईडी को जांच करने दीजिए। कह रहे हैं कि हमको अपने में मिलाने के लिए ये सब कर रहे हैं आप लोग। अगर आरजेडी बीजेपी में मिल जाती तो आप लोग ये सब नहीं करते। गलत बोल रहा है, कभी नहीं मिलाएंगे। भाजपा आज तक राजद के साथ न गया है न जाएंगे, और नीतीश के लिए भी भाजपा का गेट बंद हो गया है। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी के साथ जाएगा उसको नहीं करेंगे, जो हट जाएगा उसको ऐसे लगातार परेशान करने की आदत है आप लोगों की पुरानी। आज बीजेपी नहीं रहता तो नीतीश का नाम नहीं रहता, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनते। कम सीट आने के बाद भी हम उनको मुख्यमंत्री बनाए हैं। नीतीश को ये सब बात बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, उनको सोचना चाहिए। बीजेपी ने उनको पहचान दिया है। हमारे साथ थे विवेकानंद पासवान जी, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्होंने कैसे कहा कि जो लगातार आरजेडी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि बीजेपी जो है उसके भेजे हुए ईडी और सीबीआई जो कंपनियां हैं वो लगातार जो है लालू यादव के आवास पर और राबड़ी आवास पर छापा मार रहे थे, जिसमें उनके पुत्रवधू तक, उनके जो छोटे नाती नातिन हैं, जैसे कि लालू यादव ने ट्वीट भी किया है, उनको परेशान किया गया एक तरह से, इसका आरोप लगाया और अमानवीयता का व्यवहार दिखाया गया उनके साथ, जिसकी वजह से उनकी बहू जो है वो बेहोश हो गई। इस पर बीजेपी का ये कहना था कि जो कार्रवाई है वो ईडी और सीबीआई की थी, इसमें बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो केस चल रहा था वो कांग्रेस जब सरकार में थी तब के ज़माने से केस चल रहा था और रीओपन हुआ है। ये देखते हुए कि अब इस केस को दोबारा से एक तरह से ख़त्म करने के लिए इसको रीओपन किया गया। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।